क्वेश्चन ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए चार्ज का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड। सो द फर्स्ट इज फोर्स मेथड। तो फोर्स मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो अगेन सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस पोजीशन पर चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो चार्ज पर इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, और अगेन जो डाइपोल है वो चार्ज पर उस तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, ये चार्ज है, स्प्रिंग चार्ज पर इस तरफ केएल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ऑलमोस्ट 0 है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ नेग्लिजिबल है। ठीक है, मतलब एल नोट दैट इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज ऑलमोस्ट 0। और अगेन इस समय स्प्रिंग का जो फाइनल लेंथ है वो एल के इक्वल है। सो क्लियरली द इलोंगेशन विल बी फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ दैट इज एल। तो कंफर्म है कि स्प्रिंग चार्ज पर इस तरफ केएल फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगेन डाइपोल भी चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है। ठीक है, सो द फोर्स ऑन द चार्ज इन दिस डायरेक्शन विल बी Q into E, where E is the electric field due to dipole. Again जो चार्ज है वो एक्सियल लाइन पे है, सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इक्वल टू 2 kp by RQ, where R is equal to L, ये हो जाएगा LQ। ठीक है, इसको मान लेते हैं K डैश, वेयर K डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ वी हैव KL इक्वल टू QE, KL इक्वल टू Q इंटू E, दैट इज 2 K डैश P बाई LQ, एंड दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको नोट कर लेते हैं। सो द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज KL इक्वल टू 2 K डैश P Q बाई LQ। ठीक है, दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं और उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो अगेन चार्ज मान लेते हैं यहाँ पर है, सच दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज x, वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉल। अगेन इस पॉइंट पर चार्ज का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में मान लेते हैं a के इक्वल है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सो लेट अस अप्लाई फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगेन चार्ज पर सेम डायरेक्शन में फोर्स मान लेते हैं Fx है, Fx इज द नेट फोर्स। सो वी हैव Fx equal to mass into acceleration. So this imply that again इस चार्ज पर
डाइपोल मोमेंट उस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो स्प्रिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो द नेट फोर्स along positive x-axis will be force by the dipole. ये हो जाएगा 2k dash p q divided by r q, that is l plus x क्यूब. ठीक है, माइनस फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग ये हो जाएगा k इंटू इलोंगेशन, दैट इज l प्लस एक्स. ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन. ठीक है, अगेन यहाँ पर L कॉमन लेते हैं, सो दिस विल बी 2k डैश पी क्यू बाई एल क्यू इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल होल क्यूब. ठीक है, अगेन x इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दिस टर्म विल बी 2k डैश पी क्यू बाई एल क्यू. ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एल होल पावर -3. अब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2k डैश पी क्यू बाई एल क्यू इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 3x बाई एल. ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं. सो दिस इम्प्लाई दैट अगेन यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2k डैश पी क्यू बाई एल क्यू जो है वो के एल के इक्वल है. ठीक है, सो अगेन दिस इज इक्वल टू के एल इंटू 1 माइनस 3x बाई एल. ठीक है, so this equation will be KL into 1 minus 3x by L minus KL minus KX equal to mass into acceleration. ठीक है, again plus KL minus KL cancel and this imply that ये जाएगा LL cancel, so this is minus 3kx minus kx, that is minus 4kx equal to ma. This implies that a is equal to minus 4k by m into x. Clearly this is the equation for SHM. तो अब हम फ्रीक्वेंसी इस डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, वी हैव 4k बाई एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटू ओमेगा विच इज रूट अंडर 4k बाई एम. ठीक है, so this will be 1 by pi into root under k by m. तो ये आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं. Method 2 is
एनर्जी मेथड। तो एनर्जी मेथड में हम क्या करते हैं कि अगेन सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन को एस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पर सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं विच इज़ कांस्टेंट, और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर वहाँ से एसएचएम का इक्वेशन फाइंड करते हैं, और फिर वहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो अगेन मान लेते हैं कि किस इंस्टेंट पर जो चार्ज है वो यहाँ पे है, और इस पोजीशन पर चार्ज की वेलोसिटी v के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू ke प्लस pe, एंड दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट ke विल बी हाफ mv स्क्वायर, हाफ इन m इंटू v स्क्वायर, m इज द मास ऑफ द चार्ज प्लस pe। अगेन यहाँ पर सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग और डाइपोल दोनों की वजह से है। ठीक है, तो स्प्रिंग की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इंटू टोटल इलोंगेशन स्क्वायर विच इज एल प्लस एक्स। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। तो ये कोई डाइपोल है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज डाइपोल P। अगेन सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R है, और वेक्टर P और वेक्टर R के बीच ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V ये होता है कि P cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री है। ठीक है, सो दिस विल बी, दिस इज के डैश, दिस विल बी के डैश P by R square, that is L plus X whole square into charge, that is Q। ठीक है, so this is total energy of the system and this is constant। ठीक है, तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट m by 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर हो जाएगा 2v इंटू dv बाई dt, दैट इज a, प्लस k बाई 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ l प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू l प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ l दैट इज 0 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x दैट इज v। ठीक है, प्लस k डैश पी क्यू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 बाई एल प्लस एक्स होल क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल प्लस एक्स विच इज 0 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज v। ठीक है, अगेन दिस इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज 0। ठीक है, तो 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 कैंसिल, एंड दिस इम्प्लाई दैट mva प्लस
के भी इंटू एल प्लस एक्स माइनस 2 के डैश पी क्यू इंटू भी बाई एल प्लस एक्स होल क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भी कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट एम ए प्लस के इंटू एल प्लस एक्स। तो अगेन यहाँ पर जो x है वो बहुत स्मॉल है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें l अगर कॉमन ले लें, ये हो जाएगा -2 के डैश पी क्यू बाई एल क्यू इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल होल क्यू, दिस इज 0। ठीक है, तो अगेन 2 के डैश पी क्यू बाई एल क्यू की वैल्यू वहाँ से पुट करते हैं, विच इज के एल। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट एम ए प्लस के इंटू एल प्लस एक्स माइनस ये जो है वो के एल के इक्वल है, दिस इज के एल, और ये ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। और अगेन बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x बाई एल, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो x बाई एल है वो बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट एम ए प्लस के एल माइनस के एल कैंसिल, दिस इज प्लस के एक्स, और ये भी माइनस माइनस प्लस एल एल कैंसिल, सो दिस विल बी 3kx equal to 0. So again we have a equal to minus 4k by m into x. So again this is the equation for simple harmonic motion, और अगेन हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इजली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, f equal to omega by 2 pi, this is again 1 by 2 pi into root under 4k by m, again 2 कैंसिल हो जाएगा, and we have f equal to 1 by pi into root under k by m, और आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि एनर्जी मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये सीलिंग है, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल है, ब्लॉक का मास स्मॉल m के इक्वल है, और हमें इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की फ्रीक्वेंसी एनर्जी मेथड से फाइंड करना है। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश करते हैं। मान लेते हैं किस समय स्प्रिंग में इलोंगेशन x0 के इक्वल है। ठीक है, ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक पर स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में
के एक्स नॉट फोर्स अप्लाई कर रहा है और ब्लॉक का वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एंड वी हैव के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी, एंड दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पर सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि किसी इंस्टेंट पर जो ब्लॉक है वो यहाँ पे है। ठीक है, सच दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स, और इस इंस्टेंट पर ब्लॉक की वेलोसिटी मान लेते हैं v के इक्वल है। ठीक है, और इस इंस्टेंट पर सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। अगेन ये ग्राउंड है। ठीक है, मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो ब्लॉक है वो ग्राउंड से स्मॉल h हाइट पे था। ठीक है, तो इस पोजीशन पर सिस्टम जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से भी है और साथ में स्प्रिंग की वजह से भी है। ठीक है, तो स्प्रिंग की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ के इंटू इलोंगेशन स्क्वायर। तो इस पोजीशन पर स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन एक्स नॉट प्लस एक्स के इक्वल है। सो दिस इज हाफ के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस पोजीशन पर ये जो हाइट है वो जाएगा h माइनस एक्स। सो द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी विल बी एम जी इंटू एच माइनस एक्स। सो दिस इज द टोटल एनर्जी एंड दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी m by 2 into differentiation of v square is 2v into dv by dt that is a। ठीक है, प्लस k by 2 into differentiation of x नॉट प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये जाएगा 2 into x नॉट प्लस एक्स into differentiation of x नॉट that is 0 plus differentiation of x that is v। ठीक है, प्लस एम जी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एच दैट इज 0 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज v इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ c दिस इज 0। ठीक है, 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 कैंसिल, एंड दिस इम्प्लाई दैट एम ए इंटू वी प्लस k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू भी माइनस एम जी भी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगेन भी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इम्प्लाई दैट एम ए अगेन के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, तो के एक्स नॉट माइनस एम जी 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर सिस्टम एंड क्लियरली वी हैव the time period of oscillation equal to 2 pi root under m by k। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो फोर्स मेथड से t की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और एनर्जी मेथड से हम t की वैल्यू इस तरह से फाइंड करते हैं। मतलब हम देख सकते हैं
कि इस सिस्टम में और इस सिस्टम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ठीक है, बाकी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। तो जो काम हम यहाँ पे करते हैं सेम वही काम हमें यहाँ भी करना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।